आज भी हम ओवैसी के भी खिलाफ हैं और बीजेपी के और आरएसएस के भी खिलाफ। तो किसके साथ हैं? हम अपने समाज के साथ हैं। मोदी जी को कि देर आए दुरुस्त आए, तो जिस दिन वो रामलीला मैदान में महमूद मदनी साहब ये बात बोल रहे थे, ठीक उसी समय राजस्थान से दो पसमानदा मुसलमानों को पकड़ करके और उनको जिंदा जलाया गया। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो तो मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर चला रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए का सर्टिफिकेट उनको क्यों? क्या 2024 में मोदी जी आएंगे? विकल्प नहीं दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, दुनिया में कोई भी तानाशाह हुक्मरान, आताई, जुल्मी, मोदी जी तो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तानाशाह कहाँ? हिटलर भी चुना हुआ था। हिटलर ने पार्लियामेंट में आग भी लगवाया। दोस्तों आदाब, नमस्कार। आज मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूं वो वैसे किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर से इनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। ये हैं अली अनवर साहब, जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। लंबे वक्त तक इन्होंने पत्रकारिता भी की है और अब एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने एक किताब भी लिखी है, संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर। चलिए बात करते हैं अली अनवर साहब से। अली अनवर जी, सबसे पहले सवाल यही है कि इस किताब को लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज से ज़्यादा ये एक आंदोलन, एक तहरीक की एक उपज है। और इसकी शुरुआत हुई थी 96-97 में मसावात की जंग जब हमने लिखी, और वो आकर के 2001 में मंजर आम पर आई। तो उसी का एक तरह से पार्ट 2 है। मुसलमानों में एक नया शब्द एक तरह से चलाया हमने, पसमानदा। तो पसमानदा रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल शब्द है, न पसमानदा नाम की कोई जाति है, न कोई मजहब है। इसके पीछे मकसद ये थी कि सियासत को, पॉलिटिक्स और सियासत को और मजहब को, दोनों को अलग अलग किया जाए। यही इसका मकसद था सब चलाने का। चल निकला। अब तो प्रधानमंत्री जी भी और दूसरे लोग भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया पर इस पर रिसर्च हो रहा है कि ये पसमानदा कौन सी चिड़िया का नाम है, ये क्या है सवाल। तो नहीं, बीजेपी तो डोरे डाल रही, बहुत पहले से जागरूक पार्टी है वो। नहीं, बीजेपी बहुत पहले से नहीं डाल रही है। बीजेपी मोदी जी के 19 के बाद से ये शुरू किया है, 19 के बाद से। और उसके दूसरे कारण हैं। कारण ये है कि हिंदू समाज में उनका घट रहा है, तो सोच रहे हैं कि उसका क्षतिपूर्ति कहीं और से समझे। ये समझते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, हमारे झांसे में आ जाएंगे। तो उनका तो सब चीज़ झांसे में चलता है, लोगों को डाल करके। तो बहरहाल कहने का मतलब कि उनके झांसे में तो कोई नहीं आने जा रहा है। लेकिन हम, ये सामाजिक आंदोलन है, राजनीति पर भी हम लोग नज़र रखते हैं। और इसके पीछे आपने पूछा कि क्यों ज़रूरी है, तो इसकी ज़रूरत यह है कि पसमानदा मुसलमानों में भी उसका एक तबका पसमानदा तरीन होता है, मतलब पसमानदा में भी पसमानदा। लेकिन बड़ा सवाल यही है अली अनवर जी, ये बुक जो आपने लिखी है, ये बुक पढ़ेगा कौन? आपने कहा पसमानदा कैटेगरी और बना दी और भी उसमें एक निम्न तबका और डाल दिया। हमने नहीं बनाया। कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? बनाया नहीं, ये समाज में आपके ऊपर आरोप है, आप मुसलमानों को बांट रहे हैं। नहीं, वो है, वो तो आरोप लगते रहता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। मुसलमान हम क्या बांटेंगे? हम 85% हैं, हम बांटेंगे क्यों? 15% लोग जो हुक्मरां हैं, जो रूल करते हैं, जो मुसलमानों के नाम पर जो हक हिस्सा मिलता है, वजारत की कुर्सी मिलती है, MLA का सीट मिलता है, MP का सीट मिलता है, मिनिस्टर बनते हैं, वो तो सब पसमानदा में तो नहीं होते हैं। एक आध गो मुश्किल से कहीं हो गए तो हो गए, टिकट तो उनको नहीं मिलता है। तो हम क्या बांटेंगे? तो हम अपना हिस्सा भी बचा नहीं पाते हैं। तो हम तो अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वो अब वो सटने वाली बात। लोग सवाल खड़े करेंगे अली अनवर साहब की, जो इस्लाम धर्म है, जो पैगंबर साहब ने शिक्षा दी, जो कुरान शरीफ की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो वहाँ पे तो जाति धर्म नहीं है,
जाति नहीं है इस तरह से जैसे आप बांट रहे हैं खांचों में पसमानदा मुसलमान और भी नीचे एक और तबका आपने बनाया, तो इस तरह तो नहीं है इस्लाम में। तो फिर ये सिद्धांत आपने कहाँ से? हमने बनाया नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और जो आइडियल है, जो एक आदर्श है, ये हम सही आप कह रहे हैं कि इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है कि कोई ऊंच है नीच है। वहाँ तो सब बराबर है। कुरान में नहीं है, हमारे नबी की ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज अलग चीज़ है और कुरान और नबी अलग चीज़ है। तो वो उस समाज में है, ये समाज की बीमारी है। इस्लाह मुआसरे का एक तरह से कहिए, हम इसको बनाया किसने, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर वाकई ऐसा है, आपने तो ये भी कहा कि मस्जिदों में भी भेदभाव हो रहा है, कोहनी मार के उसको पीछे कर देते हैं, देखते हैं ये इसके कपड़े सही नहीं है। क्या वाकई असमानता है वहाँ पर भी? आप ऐसा बोल रहे हैं? है ही। हमने जो फील्ड सर्वे किया है और बिहार में, यूपी में एक नहीं अनेकों उदाहरण है। और हमारी किताब मसावात की जंग पढ़िएगा तो उसमें भी है, इसमें भी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि किस तरह का सलूक होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने नहीं बनाया, ये समाज में है। और ठीक उसी तरह से है कि भाई इसकी सफाई होनी चाहिए। तो जिनके जिम्मे था, हमारे उलमाए दीन के जिम्मे था, जो असराफ हैं, जो एलिट हैं, उनको ये वहाँ से बीमारी आई है। गरीब लोग आप नहीं कभी इस तरह का काम करते हैं, वो क्यों करेंगे? वो तो वो विक्टिम है, वो पीड़ित हैं। हम तो हमारे मैले की टोकरी की तरह से ये सब चीज़ हमारे सर पर है, हम तो उठा के फेंकना चाहते हैं। तो उनको रूल करना है तो हमको बांट करके रखते हैं। हिंदू समाज में भी ऐसा ही हुआ है। हमको जातियों में ये अछूत है, ये है, बांट करके रखते हैं। महिलाओं के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, विकलांग लोगों के साथ होता है। उसी तरह से हम लोगों को बना के रखना चाहते हैं। तो ये हमारी लड़ाई समाज के अंदर है, चल रही है। लेकिन अभी लड़ाई हमारी सरकार से है। ये सरकार बुलडोज कर रही है, ये सरकार नफरत की खेतीबारी कर रही है, जहरीले बयान, उसके विक्टिम हम लोग हो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आ गई है, उसके खिलाफ हैं हम लोग, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से हम लोग खिलाफ हैं। जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ थे। जिस पसमानदा समाज की बात करते हैं, जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ था और सावरकर के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ था। आज भी हम ओवैसी के भी खिलाफ हैं और बीजेपी के और आरएसएस के भी खिलाफ। तो किसके साथ हैं? हम अपने समाज के साथ हैं। हम अपने समाज के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। लेकिन अली अनवर साहब, ये बात मुसलमानों के गले शायद उतरे कि मुसलमानों में भी दलित है, वहाँ पर भी जाति है। आप देखिए, जानकारी अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद इस देश का सबसे पुराना तंजीम है। उसने ये कबूल किया, ये पहली बार 100 साल के इतिहास में कबूल किया कि नहीं, मुसलमानों में जात है, ऊंच नीच है, और इनको उस नाम पर जो रिजर्वेशन से मुसलमान होने के नाते नहीं माना गया। जमीयत जो बोलेगा वो मान लेंगे। क्यों? जो हम बोलते हैं जमीयत ने माना। इतने दिन बाद जमीयत ने यह भी कहा अल्लाह ओम एक हैं, हंगामा खड़ा हो गया। मनु और कहा कि मनु की संतानें मनुष्य हैं। देखिए वो क्या वो कहा, हम उनको नहीं जानते। हम ये सब चलती फिरती ऊपरी बातें हैं। मूल बात यह है कि 100 साल के इतिहास में जमीयत उलमाए हिंद ने जो बात हम 25 साल से कह रहे हैं, उसने कबूल किया, कबूल करना पड़ा, कबूल करना पड़ा। उसके अंदर से पसमानदा सवाल उठा रहा है कि अली अनवर जो सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों में भी दलित हैं, उनको दलित की जो हिंदू दलितों को सहूलत मिलती है, दर्जा मिलता है, वो मिलना चाहिए। लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में शुरू में नहीं था, बाद में उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया 341 धारा पर। अब वो धार्मिक प्रतिबंध हटाने की मांग ये जमीयत उलमाए हिंद भी कर रहा है। जो हम कहते थे तो ये कहते थे कि मुसलमानों को बांट रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जमीयत उलेमा पर, देखिए जमीयत उलेमा पर अली अनवर साहब आरोप ये भी लगा कि वो आरएसएस के लिए गोटियां बिठाते हैं, चाल चलते हैं, उन्हीं के ये लोग बी टीम हैं। देखिए ये बात सही है कि उस दिन रामलीला मैदान में हम तो कहा ना, आधा बात
है ना। आधा बात यह है कि उन्होंने उसी रैली में ये भी कहा कि मोदी जी को कि देर आए दुरुस्त आए। तो जिस दिन वो रामलीला मैदान में महमूद मदनी साहब ये बात बोल रहे थे, ठीक उसी समय राजस्थान से दो पसमानदा मुसलमानों को पकड़ करके और उनको जिंदा जलाया गया, जुनैद को तो जिंदा जलाया गया। तो हमने कहा कि भाई कौन सा देर आए दुरुस्त आए, वो तो अपने पुराने रास्ते पर हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो तो मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर चला रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए का सर्टिफिकेट उनको क्यों दे रहे हैं? ये तो समस्या हुई, हल कैसे निकलेगा? हल किसी कौम की बदहाली का हल ये है गुलामी का, कि उसको गुलामी का एहसास हो जाए, अपने हालत का हम एहसास पैदा कर रहे हैं। हम कोई बड़ी आप जख्मों को कुरेद रहे हैं, आप ऐसे लग रहा है। पार्टी कोई नहीं है, हम कुरेद नहीं रहे हैं, हम लोगों को आँख खोल रहे हैं। हम आँख खोल रहे हैं कि देखिए, अपने हालात पर गौर कीजिए और अपने रास्ता बनाइए। कई सारे आयोग बने, कमीशन बने, जहाँ कहा गया कि मुसलमानों में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। देखिए, अशिक्षा ज़्यादा है, अशिक्षित रखा जाता है ना, तो नहीं तो हमारी बैठ बेगारी कौन करेगा, कुछ लोग ये समझते हैं। तो हमको रखा जाता है, पढ़ लिख रहे हैं हम। वक्त आपके पास कम है, मेरा आखिरी सवाल, क्या 2024 में मोदी जी आएंगे? विकल्प नहीं दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, दुनिया में कोई भी तानाशाह हुक्मरान, आताई, जुल्मी, मोदी जी तो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तानाशाह कहाँ? हिटलर भी चुना हुआ था, हिटलर ने पार्लियामेंट में आग भी लगवाया, तो जमहूरियत का गला भी घोटा। ये भी जमहूरियत और संविधान का गला घोटने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए पसमानदा मुसलमान इनसे लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। पसमानदा का मतलब होता है हर तरह की फिरका परस्ती का, हर तरह की नफरत की सियासत की मुखालफत करना। तो सुना आपने अली अनवर साहब को। वक्त बहुत कम है, हालांकि बातचीत लंबी हो सकती थी, और इनकी बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। और बुक का नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर, अली अनवर साहब ने लिखा है। इस बुक को पढ़िए, ज़रूरत है मुसलमानों को, मुस्लिमों को पढ़ने की, शिक्षा हासिल करने की, तालीम हासिल करने की, तभी आपके अंदर जागरूकता आएगी, सलाहियत आएगी। आप अली अनवर साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।